हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटड़ा क्लासेस। आज की इस वीडियो में अपन बच्चों जानेंगे कि सैलरी पर टीडीएस कितना काटा जाता है। हर व्यक्ति लगभग सैलरी की इनकम उसको होती है, क्योंकि सब क्या करते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो उनको सैलरी मिलती है, तो वो ये जानना चाहता है कि क्या हमारी सैलरी की इनकम पर टीडीएस कटा है। तो आज की इस वीडियो में अपन पूरा जानेंगे कि सैलरी पर कितना टीडीएस काटा जाता है और कब सैलरी पर टीडीएस काटा जाता है। तो चलिए फिर आज की क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने ऊपर लिखा हुआ है टीडीएस ऑन सैलरी, कि सैलरी पर कितना टीडीएस लगाया जाएगा। देखिए पहले तो ये समझ ही लीजिएगा कि सैलरी पर टीडीएस की जो रेट है वो फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए बाकी पेमेंट पे से किसी पे 5% है, किसी पे 10% है, किसी पे 30% है, लेकिन इस पे टीडीएस की जो रेट होती है वो फिक्स नहीं होती है। आपको क्या करना है, स्लैब के हिसाब से पहले टैक्स लगाना है टोटल इनकम पर। पहले तो उस व्यक्ति की, उस इंडिविजुअल्स की क्या करनी है, आपको टोटल इनकम की कैलकुलेशन कर लेनी है कि वो कितने पैसे कमाता है सैलरी से। ठीक है, उसको अलाउंसेस वगैरह सब जोड़ के, डिडक्शन वगैरह लेस करके टोटल इनकम निकाल लेनी है। उस टोटल इनकम पर आपको स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाना। मैंने स्लैब आपको बताया था, आप भूल रहे हैं तो मैं आज बताऊंगा आपको वीडियो में। तो स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स लगाना है, और जितनी टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो टैक्स लाइबिलिटी उसके लिए टीडीएस है पूरे साल भर का। लेकिन आप उसमें अगर 12 का भाग लगा देते हैं, 12 का भाग लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा, पर मंथ का टीडीएस आ जाएगा। अब जो मैं बोला आपको कम समझ में आएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से अपन ढंग से समझते हैं तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल से एक व्यक्ति है जिसको सैलरी से टोटल इनकम, ध्यान रखिए, सैलरी से टोटल इनकम उसको जो है 6 लाख रुपए हो रही है। मान लेते हैं उसको इनकम जो है सैलरी से 6 लाख रुपए हो रही है। तो 6 लाख रुपए पर भी कितना टीडीएस लगाया जाएगा वो अपन पढ़ेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाना है। स्लैब आप सभी को पता है कि फर्स्ट के 2.5 लाख रुपए नील होते हैं। फर्स्ट के 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं लगाना है। फिर 2,50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक, यानी बीच में जो 2,50,000 होंगे उस पर 5% टीडीएस लगता है, यानी टैक्स लगता है। और 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर 20% लगता है, आप सभी को पता है। और 10 लाख से अबव अगर आपकी इनकम है तो 30% टैक्स लगता है। ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, और यहाँ पे भी मैं उसको समझाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले क्या होगा कि फर्स्ट जो 2,50,000 रुपये होंगे बच्चों, वो सभी के लिए नील होते हैं, यानी उस पर किसी को भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, ये सभी आप जानते हैं। तो उसके लिए टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, 2,50,000 रुपये पर नील हो जाएगी। लेकिन जो नेक्स्ट 2,50,000 रुपये हैं उस पर भी आप सभी को पता है कि 5% की दर से जो टीडीएस काटा जाता है। तो देखिए 2,50,000 का 5% कितना होगा बच्चों, 12,500 रुपये। ठीक है, तो 2,50,000, 2,50,000, 5 लाख पे टैक्स लग गया। अब 5 लाख पे लगने के बाद अपने को टैक्स किस पे लगाना था, 6 लाख पे। तो 6 लाख में से 5 लाख पे लग गया, तो अब बैलेंस कितना बचेगा बच्चों, 1 लाख रुपए बचेगा। 1 लाख पे कितना लगेगा, 20%। ध्यान दीजिए, 1 लाख पे कितना लगेगा, 20%, क्योंकि 5%, 20% और 30% 3 रेट होती है। ठीक है, 10 लाख से ऊपर इनकम हो तो 30% वाली स्लैब आती है, आप सभी जानते हैं। बाकी 10 लाख से कम इनकम है तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20% ही लगेगा। ठीक है, तो 1 लाख का 20% कितना होगा, 20,000 रुपये होगा। तो अब आप इनको टोटल कर लीजिए, 20,000 ये, 12,000 ये, 500 ये, तो कितने हो जाएंगे आपके, लगभग ये हो जाएंगे बच्चों 32,500 रुपये। 32,500 रुपये आपकी टैक्स लाइबिलिटी है। लेकिन ये नेट टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ लास्ट में कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो टैक्स पेयर कोई भी हो, उसको टैक्स लाइबिलिटी पे 4% की रेट से, 4% की रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट में यहाँ पे ऐड कर देना है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, ध्यान दीजिए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको, ये उपकर होता है, सेस होता है जो गवर्नमेंट लेती है, हर टैक्स पेयर से लेती है, चाहे वो कोई भी हो, जितना भी उसको टैक्स लाइबिलिटी बनती है उसमें 4% आपको ऐड करना है। कोई सा भी टैक्स पेयर हो, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, 32,500 का, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा, सीधी सी बात है। 32,500 का आपको 4% निकालना है, टैक्स लाइबिलिटी का 4% कैलकुलेट करना है, तभी जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी वही नेट टैक्स लाइबिलिटी कहलाएगी। तो इसका 4% होगा लगभग बच्चों, आप देखिएगा कैलकुलेशन करके, लगभग आएगा आपकी 1,300 रुपये, यानी 1,300 रुपये के आसपास ये आएगा। तो इनको टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये जोड़ देंगे 32 और ये 33,800 रुपये आपके ये लगभग टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी। ध्यान दीजिए, टैक्स लाइबिलिटी कितनी है आपके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है आपके टैक्स लाइबिलिटी, और टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, 33,800 रुपये। तो ये साल भर का आपको इतना टैक्स देना है। ठीक है, 6 लाख रुपए पर साल भर का आपको इतना टैक्स देना है। लेकिन इस 33,800 में आपको टीडीएस कितना देना है, तो यही टीडीएस है आपके, ये साल भर का टीडीएस है 33,800 रुपये। लेकिन आप तो टीडीएस तो पर मंथ आपकी सैलरी में से कटेगा, तो कितना कटेगा, तो आपको क्या करना, उस टैक्स लाइबिलिटी में 12 का भाग लगा देना, ताकि पर मंथ टीडीएस की रेट आ जाए। तो आप क्या करेंगे, फिर आगे मैं लिख देता हूँ, इस 33,800 में आप 12 का भाग लगा दें तो पर मंथ टीडीएस आ जाएगा। ठीक है, तो पर मंथ टीडीएस लगभग ये आएगा, आप
देखिएगा 2,817 रुपये के आसपास आएगा। तो 2,817 रुपये जो है आपको TDS देना है हर महीने की सैलरी में से। जो हर महीने आपको सैलरी मिलेगी उसमें से इतना TDS आपके लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि TDS की जो रेट होती है वो फिक्स नहीं है, वो स्लैब के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी निकाल लो। 4% तो सबके जोड़ना आप ध्यान रखिएगा, और जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसमें आप 12 का भाग लगा देंगे तो पर मंथ TDS आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और ये क्लियर हो जाती है कि कोई वेस्टिंग मान लीजिए 2,50,000 रुपये तक की उसको सैलरी मिलती है तो फिर कोई टैक्स लगता ही नहीं है, तो TDS भी नहीं कटेगा। लेकिन आप सभी को पता है कि आपकी इनकम अगर 5 लाख रुपये तक भी है तो भी आपको 12,500 रुपये का जो टैक्स बन रहा है ना, 5 लाख रुपये की इनकम में मान लो यहाँ तक देखिए 12,500 का टैक्स बन रहा है, तो 12,500 रुपये की डिडक्शन आपको 87A में मिल जाती है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो 5 लाख रुपये तक की इनकम पर भी आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। तो इस प्रकार 5 लाख रुपये तक अगर आपकी सैलरी है साल भर की तो आपके कोई TDS नहीं काटा जाएगा, सीधी सी बात है। 5 लाख से अबव है तो TDS काटा जाएगा स्लैब के हिसाब से, और कैसे बताया मैंने वो उसी हिसाब से TDS काटा जाएगा। ये लास्ट में मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।